अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। आइए बच्चे फिर देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। तो सबसे पहले जो इनका बुकिश मेथड होता है, जो कि काफ़ी लेंदी होता है, बहुत लंबा चलता है, हम उससे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो हमारी अद्विन ट्रिक होती है, फिर हम करेंगे इनको अद्विन ट्रिक से अद्विन अंदाज में। तो देख बच्चे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि f ऑफ x इज इक्वल टू -2 x क्यूब -9x² -12x+1। कहता है कि ये एक फंक्शन है भाई हमारे पास, और दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। मतलब किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है। तो ये जो हम देख रहे हैं आपके सामने, दिस इज बुकिश मेथड। एक बार ये भी जान लेते हैं, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन टाइम ख़राब होगा, कोई बात नहीं, बाद में जानेंगे हम अद्विन ट्रिक से। भाई जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है ना, उसका हम निकालते हैं डेरिवेटिव। एफ डैश निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी कॉमन आया, माइनस कॉमन आया 6, तो हमने वो कॉमन ले लिया। फिर क्या किया, इसके ये फैक्टर किए हुए हैं। फिर क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फिर वहाँ से हम निकालते हैं इसके, ये देखिए, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, इनको रखते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा, उस टाइप से। अब यहाँ बने है हमारे पास ये इंटरवल के -∞ से लेके -2 तक, और ये -2 से लेके -1 तक, और फिर -1 से लेके अप टू इन्फिनिटी। हमें चेक करना कि अभी जो इसका डेरिवेटिव का जो साइन है वो कैसा है, एफ डैश। मतलब इस इंटरवल में टेक एनी नंबर, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया अपना -4 इस इंटरवल में। अब वो -4 भाई यहाँ पुट करो अपना, ये जो इसका डेरिवेटिव है एफ डैश। तो जैसे यहाँ पुट करूँगा तो ये माइनस आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड अगेन बार माइनस था, तो हमें क्या देगा, ये देगा हमको लेस देन 0 वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा। इट मीन्स फंक्शन कैसा होगा फिर, डिक्रीजिंग। फिर मैं क्या करूँगा वही कि इस इंटरवल में लूँगा टेक एनी नंबर जो इनके बीच में आता हो, जैसे कि इनके बीच में हमने नंबर ले लिया -2.5। फिर हमने वो यहाँ पे पुट किया इसके अंदर, जो इसका डेरिवेटिव है। फिर वहाँ से जो वैल्यू आई है इसकी साइन देखना हमने कैसा आया, वो पॉजिटिव आया। दैट इज फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। फिर मैं क्या लूँगा, ये इंटरवल लिया भाई -1 से इन्फिनिटी वाला। मैं टेक एनी नंबर, जैसे कि इनके बीच में हमने, जैसे कि मान ले 4 ले लिया, 5, कुछ भी ले लो। जैसे हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 को यहाँ पुट करो भाई, प्लस का, फिर ये क्या देगा, माइनस का। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आया भाई माइनस, यानी कि दैट इज लेस देन 0। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो होगा मतलब डिक्रीजिंग होगा लेस देन 0 पे। तो ये हो गया भाई हमारा। अब हमने क्या देखा कि वो किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ है। मतलब ये -∞ से लेके -2 तक डिक्रीजिंग है, और -1 से इन्फिनिटी भी कैसा, ये डिक्रीजिंग था, ठीक है। तो इन दोनों की यूनियन में कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ कैसा, ये है इंक्रीजिंग। तो भाई ये तो हो गया इसका जो बुकिश मेथड है वो, जो कि आपका बहुत टाइम ख़राब करता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं इसका ट्रिक मेथड, और जो इसका ट्रिक मेथड होता है वो है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। कैसे होता है, वो होता है बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। मतलब एक वेव बनाते हैं, उससे काफ़ी आसान हो जाएंगे इस प्रकार के सवाल। तो देखो भाई, उसने कहा था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन फंक्शन दे रखा हो उस फंक्शन का भाई डेरिवेटिव निकाल लो। और कहता है कि डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, तो वो क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए लेस देन 0। अगर वो बोले कि ओनली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली ना हो, तब वहाँ पे इक्वल टू 0 भी साइन आ जाएगा। अच्छा, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा -6x², एक घट जाएगा। फिर वही ये पावर आगे आएगी तो 2 में 18, एक घटेगा पावर में, तो यहाँ बचा हमारे पास 1। उसके बाद इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास x का 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0, x का डेरिवेटिव निकल गया। अब देखो भाई, यहाँ से जो कॉमन आया वो कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या करता हूँ मैं, इसमें से हमने
माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा कि एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x और प्लस के 2 कॉमन आ गया ये है भाई। अब देखो अगर मैं इस माइनस को या फिर रूल होता है इसका इनइक्वालिटी का, बोथ साइड हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, माइनस भाग कर दिया हमने इससे -6 से, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, साइन बदल जाता है इनइक्वालिटी का। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मतलब भाई जो ये हमारे पास ये है, हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, तो ये अब इसका चिन्ह पलट जाएगा इनइक्वालिटी का। ये आपने पढ़ा भी होगा रूल इनइक्वालिटी के अंदर कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन तो इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका तो वो आता है कि भाई हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक आप इसको सोल्व करो, लेकिन वो लंबा टाइम, वो आपका टाइम खराब करेगा। देखो क्या तरीका होता है उसका, यहाँ तो 1 है, अब देखो इस 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। अब इस 2 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे 2 नंबर लो जिनका जोड़ ये आए, यानी कि 2 एकम 2, ये आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करो, नाउ चेंज द साइन, अब क्या करेंगे, चेंज साइन CS। तो भाई हमारे पास रूट आ गया x के, यानी कि ये -2 और क्या आ जाएगा -1। मतलब हमारे पास ये जो एक पॉलिनोमियल, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके जो ये बने हैं रूट, ये 2 आ गए, मतलब 2 वैल्यू आ गए हमारे पास यहाँ से x की, दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये तो आपको आता है। अब मेन बात क्या है कि जो वेवी करो मेथड होता है, हमें वो जानना कि हमें बना भाई टाइम कैसे बचाएं। तो ये देखो भाई, वेवी करो मेथड लगा लो, ये प्लॉट कीजिए नंबर लाइन, ये -∞ +∞, 2 नंबर इनको पुट कर दो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो -2 2 ये, ठीक है, ये 2 नंबर आ गए हमारे उसमें असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो भाई साइन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास ये है साइन, अगर देखो ग्रेटर देन 0 है, फिर इसी बात है यार, नंबर लाइन से ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, आपने पढ़ा होगा ना ये कि भाई ये हमारे ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। इस तरफ हमारा x पॉजिटिव और हमारी इस तरफ क्या x नेगेटिव। अब तो वो कहता है कि ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आप वेव को चलाओ उस साइड से, तो अभी वेव चल पड़ी है हमारी, ये लो वेव आई और ऐसे चल पड़ी, ठीक है। अब जो ऊपर वाले होंगे वो हमारे पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। इट मीन्स जो ऊपर हमारे पास होगा वो होगा इसमें क्या, मतलब 4 इंक्रीजिंग, और जो नीचे होगा हमारे पास वो हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखिए भाई इसमें ये क्या कहता है। अब यहाँ जो हमने जो वैल्यू देखी हैं, अब देखो इसका साइन कैसा है, यहाँ में साइन है ये ग्रेटर देन का, यहाँ पे साइन क्या ग्रेटर देन का है। तो हमने क्या देखनी है कि वो वैल्यू लेनी है जिसमें हमारा x जो है ग्रेटर हो। अब ये सारे वो x हैं जहाँ वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा कि x बिलोंग टू कि भाई -∞ से लेके ये -2 तक, और उसके बाद -1 से अप टू इन्फिनिटी तक, इन दोनों की यूनियन, मतलब इस इंटरवल में हमारे ये आएंगे वो वाले x। अब उसने कहा था कि भाई फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमने ये वैल्यू ली है अपनी, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कई बार भी बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज के सर आपने यहाँ तो ये साइन ग्रेटर ले लिया था जबकि यहाँ ये ऐसा था। कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, ये देखो ये लो, यहीं से ले लो, अगर वहाँ कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो ये तो है भाई इसके अकॉर्डिंग, इसका वे भी करो मेथड, देखो इसके अकॉर्डिंग ले लो।
अगर हमारा साइन माइनस का ही है, हमने देखो बोथ साइड गुणा नहीं किया, कोई बात नहीं, साइन हमारा माइनस का ले लो, ये लो, 2 इसके रूट हैं ये, तो इनको तो प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, -2 से -1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो साइन हमारा यहाँ पे कैसा है, वो कहता है कि देखो इसमें है अब की बार नेगेटिव साइन बाहर, ये है नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन बाहर है तो जो वेव है अपनी, उस वेव को चलाएंगे हम उल्टा नीचे से, तो वो नीचे से चल पड़ेगी वेव, ऐसे आ जाएगी बस। ये हमारा इसमें नेगेटिव साइन था। ठीक है, तो अब भाई जो ऊपर वैल्यू हमारी वो प्लस की, नीचे वैल्यू हमारी क्या होंगी, ये माइनस वाली। उसने कहा था कि फॉर द डिक्रीजिंग हमने क्या लेनी, अपनी लेस देन वाली वैल्यू। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग वैल्यू तो है यही, ये वाले जो है डिक्रीजिंग ये तो है। तो वही x बिलोंग टू हमारे पास यहाँ क्या आया, माइनस से लेके ये -2 इन्फिनिटी से -2, और यहाँ पे -1 टू -इन्फिनिटी, दोनों क्या आ जाएगी यूनियन। चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो अगर साइन हमारा ग्रेटर देन है तो हमारी वो चलेगी ऐसे ऊपर से, और अगर साइन हमारा लेस है, ठीक है, और इसमें अगर आगे हमारा देखो ये अगर साइन माइनस साइन है तो उसमें वेव क्या चलेगी, नीचे से। मतलब क्या कहने का, उसने पूरी की पूरी वेव को ही उल्टा कर दिया, माइनस में तो यही होगा। तो भी वेवी करो मेथड जो है, हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है अपने कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे जाके भी आप इसका जो मेथड है वेवी करो का देख सकते हो, कई बहुत सारी वीडियो मिलेंगी इसकी। तो अभी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इसमें कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, -2 से लेकर -1 वाले इंटरवल के बीच में। ठीक है भाई, तो उसके बाद देखिए फिर आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 98 पे भाई। तो देखो कि 98 में इसने क्या दिया हुआ भाई, यहाँ ये कहता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू है हमने वो निकालनी है इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको तो जो है ट्रिकी वे में ही सोल्व कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये देखो, ये है भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा प्लस 3, फॉर्मूला क्या होता है इसका, cos a प्लस b का। फॉर्मूला cos a प्लस b का यहाँ पे वो खोल देते हैं, यानी कि cos a इंटू cos b, उसके बाद माइनस साइन a और वही साइन b। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का, वो हमने खोल दिया। उसके बाद अब इसकी जो वैल्यू है भाई उनको पुट कर लेते हैं कि 5 cos थीटा प्लस 3, ये लीजिए cos थीटा, cos π/3 ये होता है मेरे पास 1/2, फिर है ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास sin π/3 की √3/2। ठीक है भाई, यहाँ पर ये है 3। ठीक है, अब जो कोस वाले हैं, साइन वाले हैं, सबको एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो देखो कोस वाले ये मेरे पास एक तो ये है 5 और क्या ये 3/2, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। ठीक, उसके बाद साइन वाला देखो ये है 3√3/2, फिर है ये साइन थीटा, उसके बाद है प्लस 3। ये भी तो कांस्टेंट है प्लस 3। अब देखो हमारे पास जो है ये आ गए, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा और। ये देखो 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/2, ये आया कोस थीटा और -3√3 ये /2, और ये है भाई साइन थीटा प्लस 3। अब ये आ गया हमारे पास। एक ये पैटर्न होता है कि भाई a साइन थीटा, ये प्लस या माइनस जो भी होता है, या तो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होती है हम उन्हें कैसे याद करते हैं। तो देखो भाई, इसकी जो मैक्सिमा वैल्यू होती है तो देखो वो कैसे आएगी, इस वाले पोर्शन की। उसने कहा था ना कि हमें निकालने क्या है इसकी मैक्सिमा वैल्यू, तो निकाल लेते हैं इसकी मैक्सिमा वैल्यू। यानी कि जो भी कोफिशिएंट है कोस का और साइन का, उनका स्क्वायर करके अंडर द रूट कर दो बस। तो देखो भाई ये आ जाएगा हमारे पास, करो भाई इसका स्क्वायर, ये हो गया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं -3√3/2 एंड नाउ टेक अंडर द रूट, ये ले दो भाई, +3 को मत भूलो। ठीक है,
अच्छा, नहीं भूला इसको। आगे तो बस होल ही करना है और कुछ नहीं करना इसका। यह हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 169/4, इसका तो प्लस का हो जाएगा, फिर 3 3 9 9 27, 27 बटे में ये 2 दूनी 4, ठीक है भाई, ये भी +3 मत भूलो। तो अब ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास 196/4, कट जाएगा, कट क्या है 49, ये +3, ये किसका 7 का वर्गमूल, अच्छा ठीक है 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 7, और फिर यहाँ से 7 और 3 10, 7 + 3 10, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। तो जो है ये इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर वो कहता कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो क्या करते, जो भी हमने यहाँ निकाली मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हमारी क्या होगी पॉजिटिव में आई है, फॉर मिनिमा यहाँ माइनस साइन लगा दिया बच्चे, बस। तो क्या हो जाएगी भाई -7 + 3, तो इसका आंसर क्या आता -4, तभी इस सवाल का आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। तो भाई उसके बाद फिर देखिए एक ये सवाल है भाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। इस सवाल को मतलब जिस बच्चे को मैथमेटिक्स आता है वो कैसे करेगा, वो करेगा इस सवाल को मतलब बुकिश मेथड द्वारा ही करेगा, और जिसको ट्रिक आती है जिसने हमसे पढ़ा हुआ है वो करेगा हमारे अंदाज में कम से कम टाइम में। बस जरूरी नहीं कि मैथ आता हो, बस छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं, बस वो पता होने चाहिए आपको। तो एक बार जो इसका बुकिश मेथड बनता है उसको देख लेते हैं कि भाई क्या बुकिश मेथड है, जिसमें आप पढ़ पढ़ के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो, और उसके बाद ट्रिक तो हमारी बिंदास मज़ेदार होती ही है, जो आपका समय बचाती है और दिमाग भी ख़राब होने से बचाती है। तो देखो भाई पहले जानते हैं उसका एक बार बुकिश मेथड कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ होता है। ये देखो यहाँ पे ये 2, ये a साइन स्क्वायर c/2, यानी कि साइन के जो फार्मूले होते हैं हाफ एंगल वाले फार्मूले, उनका जिक्र कर रहा है ये। तो लगाओ भाई फार्मूला हाफ एंगल के टर्म में, तो साइन c/2 मतलब इसमें c आया हुआ है तो ऊपर a और b आ जाएंगे, यानी कि s - a और s - b, और भाई नीचे हमारे पास आ जाएगा ए बी, वो तो अंडर द रूट में, स्क्वायर है तो कट जाएगा अंडर द रूट। अच्छा उसके बाद आइए यहाँ पे सी में, यहाँ पे क्या है साइन का ए बाई, इसमें क्या आया हुआ है ए है तो इसमें आ जाएंगे बी और सी, तो आ जाएंगे एस - बी, एस - सी, नीचे आ जाएगा वही बी सी। अच्छा रूट में था, स्क्वायर से कट जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। तो अब देखो भाई ए से तो ये ए कट जाएगा, सी से ये सी भी कट जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचा फिर यहाँ पे, हमारे पास यहाँ बचा ये 2, और देखो बी भी दोनों में सेम ही है तो बी को हमने बाहर निकाल लिया, और देखो एस - बी भी दोनों में कॉमन है तो एस - बी भी हमने निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर यहाँ बच गया एस - ए प्लस, और यहाँ से क्या बच गया ये एस - सी, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए ये है 2/b, फिर है ये s - b, ये है 2s, कितना है चलो लिख लेते हैं, दिस इज 2s, और ये है फिर -a - c, इतना हो गया। अब जो 2s जो होता है वो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल में, जैसे अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास तो ये a b c, 2s क्या होता है a + b + c, वो होता है 2s। तो उसको देखो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 2/b। अब ये है हमारे पास ये कि s - b, 2s की वैल्यू पुट कर दो a + b + c, और ये -a - c। अच्छा तो उसके बाद फिर देखिए जो कटे काट लेते हैं, ये a से ये a कट जाएगा, और c ± के हैं ये भी कट जाएंगे, खाली b बचा है हमारे पास। अच्छा भाई तो ये बच गया कि 2/b, और यहाँ है s - b, और ये इंटू b। अब इस b से ये b भी कट जाएगा, वेरी गुड। तो उसके बाद देखो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, ये इसके अंदर गुणा कर लो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा गुणा कर लो तो 2s और -2b। अब इसमें ये देखिए जो 2s क्या होता है वो होता है a + b + c -2b। अब 2b में से घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, ये बचेगा भाई कि a + c और -b, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा a + c - b। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ये तो हो गया भाई इस सवाल का बुकिश मेथड। अब जो ट्रिकी मेथड होता है, इसकी जो ट्रिक बनती है एक बार वो देख लेते हैं कि हम जो है अपना कीमती समय कैसे बचा सकते हैं। अब उसने बोला था कि इन ट्रायंगल, चलो एक बार यहाँ लिख ही लेते हैं, ये लो। अब आते हैं ट्रिकी मेथड पे, ये लो। नाउ बाय यूजिंग अडवेंट ट्रिक। अब आते हैं अडवेंट ट्रिक पे भाई। तो देखो उसने बोला था कि इन ट्रायंगल कैसे भी ले लो यार, इक्विलेटरल लूंगा तो देखो ऑप्शन सेम होने के चांस है, क्योंकि अगर मैं लूंगा ट्रायंगल इक्विलेटरल जिसकी ऑल साइड इक्वल हैं तो ये तीनों ऑप्शन मेरे को सेम वैल्यू देंगे। तो इक्विलेटरल मत लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। अच्छा, तो हमने भाई ये किया, चलो एक बार तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ले लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे कि यहाँ पे ए, ये बी और ये सी है। राइट एंगल में ये तो हमारा एंगल होता है 90 का, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और ये एंगल अगर 30 मान लूँ तो ये 60 होगा, 60 ही होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ होना चाहिए 180। ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो जो विशेष बात क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की, जो रेशो जो होता है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो रेशो है वो हमेशा 1 होगा। 60 के सामने जो भुजा होगी डिग्री के सामने, उसका जो रेशो आएगा वो √3 आएगा। और 90 के सामने क्या करूँगा, दोनों का पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, जोड़ो उसका अंडर द रूट आ जाएगा 2। अगर आपको याद नहीं भी है तो भाई हमने निकाल लिया रेशो, तो रेशो में थोड़े से हो जाएगा, यही रेशो होता है ऑलवेज। तो हमने कि ये ट्रायंगल ले ली। अब ये देखो ये भी आप जानते ही होंगे कि जो एंगल सी होता है उसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। एंगल ए के सामने वाली भुजा हमारी ये स्मॉल ए होती है, और एंगल बी के सामने वाली भुजा हमारी वो स्मॉल बी होती है, ये भी जानते हैं। अच्छा, दीज आर द स्टैंडर्ड, ये जो इसकी नोटेशन है ये तो होती ही हैं, ये हम बदल नहीं सकते हैं। अब बस अब तो क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग ही करो। अब देखो भाई हमारा क्या क्वेश्चन था, देखो कि क्वेश्चन क्या है। उसमें ये था कि भाई 2, फिर देखो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 2। अच्छा, उसके बाद साइन स्क्वायर c/2। सी हमारे पास जो एंगल है वो कितना 60, तो 60 का हाफ कितना होएगा 30। यहाँ क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया भाई कि साइन स्क्वायर 30 प्लस सी कितना है, ये देखो साइड है, बड़ा है मतलब एंगल, छोटा मतलब साइड है। तो ये सी छोटी सी यानी कि हमारे पास √3 साइड है। उसके बाद साइन स्क्वायर, ये लीजिए साइन का स्क्वायर a/2। ए एंगल मेरा 90 है तो 90/2 45, ये आ गया भाई। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो हमारे पास कितना आया, ये लीजिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू प्यारे बच्चे वो होती है 1/2, ये लो भाई उसका स्क्वायर है। उसके बाद √3 साइन स्क्वायर 45 वो होता है 1/√2, वो होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, ये है भाई। तो देखो यहाँ से क्या मिला हमको, यह आ जाएगा 2, ये कितना जाएगा 1/4, एक 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। यह भी क्या बचेगा कंट्रोल होके ओनली 2, तो ये √3/2 बचेगा। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो सवाल का आंसर आएगा। अब हमें ये देखना था कि भाई कौन सा ऑप्शन हमको ये वैल्यू देता है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन देता है हमको ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं आता हूँ अपने ऑप्शन नंबर ए पे भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है कि a + b + c। ए हमारे पास क्या है 2 है, अच्छा बी हमारे पास क्या है 1 है, सी हमारे पास क्या है √3 है। क्या इसने ये वैल्यू दी? नहीं दी, तो कोई बात नहीं, ये नहीं बना। अब आते हैं नंबर 2 पे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि a + b - c। ए हमारे पास भाई यही तो चीज़ सारी, यानी कि 2 + 1 - √3, 2 और 1 3 माइनस, क्या ये दिया? नहीं दिया। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। ऑप्शन 3 में क्या कहता है, वो कहता है कि b + c - a। b कितना है भाई, b हमारे पास यहाँ पे 1 है। उसके बाद c हमारे पास यहाँ पे √3 है,
उसके बाद ए हमारे पास माइनस का 2 है, कितना दिया, ये दिया -1 जमा √3। क्या आया ये भी नहीं आया। उसके बाद अगर आपका एग्जाम में टाइम बचा हुआ है तो ट्राई करो, नहीं तो भी देखो तीनों ऑप्शन नहीं आए 1 2 3 तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 4 ही होगा। अगर कीमती समय बचा हुआ है तो ट्राई कर लीजिए। ये लो भाई कि ये था हमारे पास कि c + a - b। अब देख बच्चे c हमारे पास क्या है, वो है √3। c हमारे पास क्या है, √3। तो ये लो √3 प्लस a हमारे पास देखो क्या है 2 और b है 1। a हमारे पास 2 है और b है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 + 1। ये देखिए ये भी हमारा यही था, तो यही जो है इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ भाई हम वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल मान लो अगर हमारे ऑप्शन सेम ना बने, तो इस प्रकार से जो होता है पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है वो ट्रायंगल मानने से हो जाता है यार। इसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, इसमें बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे कि राइट टर्न से उल्टे मुड़ जाओ, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक होती हैं। और जिस भी विद्यार्थी को अद्विन अंदाज में चीज़ें अगर सीखनी हो तो हमारी जो ऐप है उस ऐप का नाम है एडविन मैथ्स, ठीक है बच्चे। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे इसमें आपको HTET का एक कोर्स मिलेगा, HTET PGT मैथ वाला, ठीक है। आप वहाँ से अपने इस कोर्स को बाय करके अपना कीमती समय बचा सकते हो और मैथमेटिक्स को एक अलग ही अंदाज में सीख सकते हो, मज़ा आ जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ये है भाई 100। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। इसमें देखो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 100 है ये दिया हुआ है कि इफ़ f ऑफ x में ये है कि k cos x पाई - 2x, जब x की वैल्यू π/2 नहीं है तो उसकी वैल्यू ये है, और जब x हमारे पास π/2 है तो उसकी वैल्यू 3 है। इज कॉन्टिन्यूस एट π/2 पे हमें निकालनी वैल्यू k की भाई। तो एक तरीका तो जो इसका बुकिश मेथड है पहले एक बार वो जान लेते हैं। ये लो भाई, नाउ बाय यूजिंग बुकिश मेथड कह लो, बाकी दोनों ही मेथड बुकिश होंगे जो मैं आपको कराऊंगा। एक थोड़ा लंबा है, जो सेकंड है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो देखो बुकिश मेथड क्या कहता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसकी डेफिनेशन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे इफ क्या हो, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक। तो देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या वैल्यू है, ये जो π/2 है। तो देखो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2, इसके लेफ्ट में गए यानी कि माइनस साइन, इसका मीनिंग यानी कि लेफ्ट में ये फंक्शन f ऑफ x। उसके बाद लिमिट x टेंड, ये राइट हैंड लिमिट यानी कि π/2 के राइट में यह प्लस कर दिया, ये f ऑफ x। उसके बाद फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू की वो क्या आएंगी। तो भाई देखो कि हमारे पास ये क्या है, नाउ लिमिट x टेंड टू π/2 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है भाई, मतलब वो जब इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू होंगी या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, यही वैल्यू आएंगी हमारी। अच्छा तो इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार। ये थी कि हमारे पास k cos x और π - 2x, फिर आगे के लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस ये k cos x और ये π - 2x। जब वो उसके ऊपर है, जब π/2 है तो कहता है कि उसकी जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये लो भी उसकी वैल्यू जो है 3 है, ये ले ली। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, जनरली पुट कर लेते हैं। तो देखो लेफ़्ट के लिए जो है पुट कर लेता हूँ मैं x को, इसमें लेफ़्ट के लिए फॉर दिस पुट कर लिया हमने x को, यानी कि इस π/2 के लेफ्ट में कितना लेफ्ट, मान लीजिए कि माइनस का h लेफ्ट से रख गए हम। अच्छा तो अब ये देखो कि जब x की वैल्यू अगर π/2 की तरफ जा रही है, जब x हमारा π/2 की तरफ टेंड हो रहा है
तब उसमें 0 हो जाएगा। यानी कि वैन जब x ये π/2 जब आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब होता तो उसमें वो कट जाएगा और हमारा क्या आएगा फिर वो h टेंड टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करो π/2 कट जाएगा और ये वैल्यू हमारी 0। अब ऐसे यहाँ पर भाई कि ये जो हमारे पास x है, मैं इसे क्या करता हूँ इसमें x को कि π/2 के राइट में कितना राइट में गया, मान ले इतना गया राइट में, लेकिन जब x उसकी तरफ बढ़ता π/2 तो जब पहुँच जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारी h की 0 आ जाएगी। ये आजा π/2 कैंसिल है, हमारा टेंड टू 0। तो देखो भाई इसकी वैल्यू फिर क्या आती है, कोई बात नहीं घबराइए मत, बाद में इसका काम करेंगे, वो छोटा मेथड भी करेंगे, एक बार सीख लो इन चीज़ों को भी। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास कि लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ आ जाएगा कि x की जगह हम कर रहे हैं यहाँ पे ये π/2 माइनस h, नीचे पाई और ये 2, x की जगह क्या कर रहे हैं π/2 माइनस h। उसके बाद लिमिट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा h टेंड टू 0, ये पुट करने के बाद बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है फिर k कोस x की जगह π/2 प्लस h और नीचे π-2 और है π/2 प्लस h, ये बराबर 3 के है। तो देखो भैया अब π/2 माइनस h, ये वैल्यू क्या हो गई भाई हमारी कोस की, बदल जाएगा साइन में कि साइन h, नीचे देखो 2 से ये 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, माइनस माइनस प्लस और ये 2h आ जाएगा। अच्छा अब आओ यहाँ पे कि लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ वैल्यू क्या आएगी कि भाई π/2 प्लस h। अब देखो कोस कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया दूसरे इंटरवल में। अब वहाँ तो वो होता है नेगेटिव कोस, तो ठीक है भाई नेगेटिव, लेकिन बदल जाएगा π/2 पे, ये आ जाएगा साइन h। यहाँ देखो क्या है मेरे पास, ये कट जाएगा पाई से पाई और माइनस के 2h देगा ये लो के छोड़ दिया, छोड़ दो मत भाई, ये लो इक्वल टू 3, माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा तो दोनों सेम ही आ गया हमारे पास। ठीक है भाई दोनों सेम ही आ गई। अब देखो कि रिजल्ट होता है कि अभी लिमिट x टेंड टू 0 साइन h बाई की हमारे पास 1 होती है। ये देखो क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x, इसकी वैल्यू जो है 1। ठीक है, तो ऐसे ही साइन h बाई h लिमिट हमारी क्या है टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो क्या बचेगा ये k/2, यहाँ भी क्या बचा है हमारे पास k/2 इक्वल टू 3। तो इन्हीं से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये 3 दूनी 6। तो जो है ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है पुट वुट करने वाला। तो अगर आपके एग्जाम एकेडमिक टाइप के हैं तो ये तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ तो हमको पेज भरना होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेज नहीं भरना होता, वहाँ तो हमको अपना उत्तर चाहिए होता है ना। तो अब देखिए बच्चे कि हमारा उत्तर कैसे आता है भाई। अब लगाइए इसकी छोटी डेफिनेशन नाउ बाय यूजिंग, ऐसे ट्रिक तो नहीं है, ये भी आपके बुक में ही मिलेगा। मतलब ये देखो कि किसी भी फंक्शन का लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन दोनों को मिला दिया, मतलब किसी भी इंसान का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल हैं, मतलब इंसान वो नॉर्मल है, आम आदमी है वो, तो सिंपली यू कैन राइट ये माइनस प्लस, अगर वो इक्वल प्राणी है तो ये आ जाएगा कि भाई यानी कि एट हम कहाँ चेक कर रहे हैं x/2 पे, तो इसकी जो वैल्यू है यानी कि ये जो हम दो भागों में जो ब्रेक कर लेफ्ट और राइट में सिंगल प्राणी, ये आ जाएगा कि लिमिट x टेंड टू π/2, कोई चक्कर नहीं लेफ्ट राइट का, सिंपल ये f(x) ये वैल्यू। अब ये तो हमने एक ही प्राणी मान लिया, आदमी तो वही है, इक्वल टू क्या है उस पॉइंट पे वैल्यू, ये लो पॉइंट हमारा ये था बस। अब ये लो भाई कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 फंक्शन हमें ये दे रखा था कि उसने k और यहाँ पे है cos x और यहाँ π-2x, वैल्यू यहाँ कितनी है उसकी π/2 पे 3 वैल्यू दे रखी है, तो हमने 3 ले ली है। फिर आइए आगे, अब देखो लिमिट लगाओ x टेंड टू π/2,
तो 10 कर दो, पहुंचा दो उसको π/2 पे। तो देखो भाई cos π/2 कितना होता है 0। अच्छा यहाँ भी लगाओ, x की जगह π/2 तो 2 कट जाएगा, खाली पाई बचा, पाई माइनस पाई 0 वो बाहर है। यहाँ हमको क्या मिल गई, यहाँ मिल गई हमको 0/0 फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्म आती है 0/0 तो तुरंत भेजेंगे इसको हॉस्पिटल में और वहाँ से लगाएंगे रूल अपना एल हॉस्पिटल वाला रूल, जैसे बोलते हैं एलोपिटल रूल। तो लगा दीजिए एलोपिटल रूल को, तो दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो भाई ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे इस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास देखो भाई क्या बनेगा, ये है लिमिट x टेंड टू π/2, डेरिवेटिव हो जाएगा कोस का ये माइनस साइन, पाई का 0, x का 1, तो ये बचेगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये है डेरिवेटिव हमने केवल यहाँ किया है, ना कि बोथ साइड नहीं कर रहे। रूल ये कहता है एल हॉस्पिटल का कि डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, जो भी लिमिट है x टेंड टू या t टेंड टू उसी के रिस्पेक्ट में। हो गया भाई, अब फिर से लगाओ लिमिट। तब देखो π/2 साइन π/2 1, ये लो साइन π/2, ये 2 छोड़ दिया, छोड़ दो मत भी, छोड़ने से तो काम खराब हो जाएगा। साइन π/2 1 देगा और ये वहाँ जाके गुणा कर देगा, ये जो है k = 6, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से भाई ये जो हमारा क्वेश्चन था लिमिट वाला, ये भी आराम से हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखिए एक जो ये क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, अब इसे करते हैं भाई डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को। यहाँ भी देखो कितना मज़ा आएगा। इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं कुछ बच्चे तो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे इसको। देखो इस क्वेश्चन की जो भावना है ना उसको समझो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी इसके अंदर होगा आत्मा का शरीर से मिलन, पूरी की पूरी एक वीडियो हमने बनाई हुई है इस पे, आत्मा के मिलन वाली बड़ी मज़ेदार वीडियो है, वो कोर्स में मिलेगी वो भी आपको। तो देखो भाई क्या क्या है, ये कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10, एक ये पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, एक लाइन है और एक प्लेन है, उनका इंटरसेक्शन। अच्छा भाई, तो पहले तो जो है ना एक प्लेन बना लेते हैं, ये वाला प्लेन हमने बना लिया, ये प्लेन बना लिया भाई। ठीक है, तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से है ये कि x - y और ये +z, इस 5 को मैं यहाँ ले आऊँ, चलिए रहने दो, मतलब ये ले, ये इक्वल टू कर लिया। प्लेन का और लाइन का इंटरसेक्शन, लाइन जैसे कि एक रेखा है, रेखा किससे मिली है, प्लेन से टकराई, टकराने के बाद इसको घायल करके ऐसे और ये आर पार निकल गई रेखा, ये लो भाई निकल गई। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया, प्लेन के साथ हो गया इंटरसेक्शन इस लाइन का, इस रेखा का। ठीक है, अब वो कहता कि कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो प्यारे बच्चे डिस्टेंस जो होता है ना वो ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर। तो इस रेखा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लो भाई, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ये जो उसने दिया हुआ था, ये दिया हुआ है कि -1 -5 और -10, ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा अब इस इंटरसेक्शन से, क्योंकि ये क्या है, प्लेन था। ठीक है, ये क्या था, प्लेन था, और इस प्लेन का इस लाइन से इंटरसेक्शन हुआ है, ये देखो प्लेन था भाई। ठीक है, ये प्लेन है इतना। अब यहाँ लाइन आर पार गई। अब कहता है कि जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है उस इंटरसेक्ट पॉइंट से एक ये पॉइंट दे रखा कि कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, ये बताइए। तो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज। अच्छा,
अब देखो भाई कैसे बताते हैं हम इसको। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर मेरे को ये पॉइंट पता होता कि ये पॉइंट कितना है तो आई अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला और ये हमारा गैप निकल जाता, बिल्कुल निकल जाता भाई। तो अब ये देखो कि जो लाइन हमारे पास ये थी कि इस लाइन के, ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन के हिसाब से जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट क्या बनेंगे इसके, वो देख लो भाई बस। तो देखो कि क्या पॉइंट बनेंगे लाइन के हिसाब से। अगर ये लाइन थी, सपोज करो ये सारी जो वैल्यूज हैं भाई, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, मान ले सारे के सारे बराबर लैम्डा के हैं, सब इसके बराबर हैं लैम्डा के हैं, सब बराबर लैम्डा के हैं। तो देखो 3 लैम्डा माइंड में मान लो, दिमाग में मान लो कि बराबर किसे लैम्डा के हैं, ठीक है मान लिया। तो 3 लैम्डा इसको वहां ले गए। देखो पॉइंट होते हैं एक्स, वाई और जेड, हमें वो निकालना तीनों, एक्स का, वाई का, जेड का। जैसे ये किसका पॉइंट है एक्स का, इसका पॉइंट है वाई का, ये पॉइंट है जेड का, एक्स वाई जेड, ये भी निकालो वहां से। माना कि इसके इक्वल लैम्डा, तो देखो एक्स कैसे आएगा भाई, 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया हमारा एक्स, 3 लैम्डा प्लस 2। और निकला पॉइंट वाई वाला, ये 4 लैम्डा माइनस 1, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1। तो ये क्या आएगा 12 लैम्डा प्लस 2, 12 लैम्डा प्लस 2, ये पॉइंट आ गए। अब अगर इस लैम्डे की वैल्यू हमको पता होती तो कितना अच्छा होता ना, वेरी गुड। तो देख बच्चे भाई ये बताओ यार, ये जो पॉइंट आया है हमारा, पॉइंट है तो इस प्लेन के ऊपर ही। अगर ये पॉइंट जो आया है P, अगर ये प्लेन के ऊपर है तो उस जो प्लेन जो इक्वेशन होगी उसको संतुष्ट करेगा ये, हाँ संतुष्ट तो करेगा भाई, सेटिस्फाइड तो करेगा ही करेगा उसको। तो बस पुट कर दो वैल्यू सारी जो भी ये नजर आती है। तो देखो x की वैल्यू ये, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y की वैल्यू ये 4 लैम्डा, माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा, ये लो। उसके बाद z की वैल्यू ये है 12 लैम्डा और प्लस 2 इक्वल टू 5। तो अब देखो 2 2 4 और 1 5, ओले भाई जब कांस्टेंट ही सारा कट गया तो क्या बचा हमारे पास, ये 12 से 15 से 4 गया 11 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर हमारा तो 0 आ गया भाई। तो जो लैम्डा जो 0 आया है ना, बस अगर यहाँ पुट कर दूंगा मैं इस पॉइंट के अंदर लैम्डा इक्वल टू 0 कर दो तो पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकल गया तो उत्तर निकल गया, खत्म। तो देखो लैम्डा की जगह 0 कर दो, पॉइंट आ गया भाई हमारे पास 2 माइनस 1 और 2, ये पॉइंट आ गए 2 माइनस 1 और 2। बस जैसे पॉइंट का पता चला, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता और डिस्टेंस फार्मूला पता, तो सवाल का आंसर पता, तो बस आ जाएगा। ये P है, P का बाई Q या मान लो, तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q जो हमको निकालना था तो वो निकाल देते हैं भाई। तो देखो नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, वो फार्मूला होता है डिस्टेंस का कि x1 माइनस x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 उसका होल स्क्वायर, पूरे का अंडर द रूट। वो पजल करेगा को सीधा देखो कि कैसे हमें अंतर निकालना है। देखो अगर प्लस माइनस हो तो जोड़ दो, अगर साइन सेम हो तो घटा दो, बस भाई अंतर निकालना है यार। लाइफ में आ जाओ ना खुद। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है, और अगर साइन सेम हो तो दूर फेंक के मारते हैं, चलो यहाँ से तो ऐसे यहाँ भाई। अब देखो प्लस माइनस साइन अपोजिट है तो इनका डिस्टेंस क्या आएगा, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3 उसका स्क्वायर, ये लीजिए। साइन सेम है तो घट जाएंगे, कितना आएगा हमारा माइनस के, ये कितना आएगा देखो भाई, दोनों कितने हैं माइनस माइनस है ना, तो अभी घट जाएंगे, कितना आएगा ये पता मुझे गया 4 उसका वर्ग अंडर द रूट। साइन ये भी कैसे है अपोजिट साइन है, प्लस का माइनस का, ये भी जुड़ जाएंगे, तो क्या है 10 और 2 12 उसका वर्ग क्या आ जाएगा, ये लो, बस सीधे से है यार। अगर साइन सेम हो तो घटा लो, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो भी घटा लो, दोनों अगर नेगेटिव हो
तो भी घटा लो, अगर साइन अपोजिट है तो जोड़ दो एंड देन टेक स्क्वायर, पूरे को जोड़ के अंडर द रूट एंड गेट द आंसर। अभी देखो भाई 16 और 9 25, ये जोड़े 169, ये आ जाएगा मेरे पास, किसका है ये 13 का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से जो है हम बड़े ही आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद फिर देखो भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी केवल मैं ट्रिक से ही करता हूँ, क्योंकि बुकिश मेथड जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी लंबी बन रही हैं। तो देखो ये है भाई हमारा, ये तो इंटरवल है 0 से 5 पाई का। ये इक्वेशन है हमारे पास, कहता है कि इन द इंटरवल 0 से 5 पाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इस इक्वेशन के। अच्छा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भाई, तो 2 तो इसके आने आने वैल्यू। अब उनमें से भी कह रहा है कि इस इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यू बन सकती है इस इक्वेशन की। ओए होए, तो देखो भाई ये इक्वेशन है कि 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखो अब इसमें तो रूल क्या है इक्वेशन का सोल्व करने का, क्वाड्रेटिक का तरीका पहला तो ये है कि भाई आप यहाँ से क्या करो, इसके अलग अलग जो है टुकड़े बनाओ, क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सिंपल देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा भाई 3 दूनी कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6। अब आ गया। अब इस 6 के ऐसे 2 नंबर लो जिनका जोड़ ये 7 आए। तो देखो 6 कम तो 6 होता है, 6 कम 6, हमें क्या चाहिए जोड़ माइनस का 7। तो ये लो भाई, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है हमारा स्क्वायर की टर्म का, ये 3 है। इस कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड भी कर दो, उसके बाद चेंज द साइन, दोनों के चेंज द साइन। ये लो भाई, वैल्यू हमारी आ चुकी है, साइन की वैल्यू है, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस में है, ये साइन में इक्वेशन है, तो साइन की ही वैल्यू आएंगी 2। तो देखो भाई अभी यहाँ से कि क्या क्या वैल्यू आई हैं। ये साइन की जो वैल्यू आई है मेरे पास, एक तो क्या आई है माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, तो आई है 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है अभी साइन एक्स की माइनस माइनस प्लस, ये आया है 1/3। अब ये देखो, क्योंकि ये हम पढ़ते आए हैं 10वीं क्लास से कि जो साइन होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है केवल। ठीक है, अब ये तो भाई 1 से आगे चला गया, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो साइन एक्स है वो 2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर तो केवल ओनली पॉसिबिलिटी यही बच गई हमारी कि जो इसमें ओनली जो पॉसिबिलिटी आई है, इसकी जो पॉसिबल जो वैल्यू होगी केवल यही हो सकती है भाई कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब साइन एक्स इक्वल टू 1/3 ये आया है हमारा पहले क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, अब ये देखो क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूं। उसने कहा था कि 0 से लेके 5 पाई तक के इंटरवल के, 0 से लेके 5 पाई तक के इंटरवल के। अब ये देखो भाई, जैसे यहाँ 0 से लेके पाई तक आता हूँ मैं एक बार, ये 0 से लेके पाई तक, साइन की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव होती है और साइन की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव होती है, मतलब 2 वैल्यू आएंगी साइन की। यहाँ तो हमारे पास वो थीटा वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ जो भी है हमारी पाई माइनस थीटा जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वो इसकी जो यहाँ वैल्यू बनती है वो वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो इक्वेशन जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक चैप्टर था इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो भी हमने पढ़ाया हुआ है अपने उसमें ऐप में। तो चीज़ें सारी हमने वहाँ पे क्लियर की हुई हैं, तो वहाँ पे देख लेना फॉर मोर डिटेल। तो ये देखो भाई 2 वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि साइन केवल 2 ही पॉजिटिव होगा, या तो यहाँ पॉजिटिव होगा फिर यहाँ पॉजिटिव होगा 0 से लेके पाई में। तो अगर मैं आगे और आऊँगा 2 पाई तक घूम के, अगर मैं घूम के आऊँगा तो पाई से लेके 2 पाई तक आऊँ घूम के। अब देखो साइन हमारा यहाँ भी नेगेटिव और साइन जो है हमारा यहाँ भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये देखो भाई हमारा जो इंटरवल है वो है 0 से लेके 5 पाई तक का। हमने देख लिया कि 0 से लेके यहाँ तक
दो वैल्यू आएंगी, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, 90 तक पॉजिटिव और 180 तक पॉजिटिव। तो अब ये देखो बना लो, 0 से पाई, पाई से फिर ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब साइन की वैल्यू पहले जैसे कि हमारे पास ये यहाँ तक देता है, ये 1/3, और सेम उतने इंटरवल के बाद यहाँ आएंगी, ये दो वैल्यू यहाँ आएंगी, यहाँ तो वैल्यू आएंगी ही नहीं, जैसे हमने यहाँ देखा, दो वैल्यू यहाँ आएंगी, दो वैल्यू यहाँ आएंगी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उसमें 2 जमा 2 जमा 2 टोटल जो है उसके 6 आएंगे सॉल्यूशन 0 से लेके 5 पाई तक के इंटरवल में। तो जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल, तो यह आ जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 से लेके 5 पाई वो हमारे होंगे 6। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा भाई, तो उसके बाद जो है इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन फिर देखेंगे। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और जिस विद्यार्थी को हमारा ये HTET वाला ये जो फुल पैकेज है, जिसमें आपको पूरे के पूरे मैथ में पढ़ने में एक अलग ही अंदाज में वो सब चीज़ें मिलेंगी, जिसको भी ये हमारा कोर्स चाहिए वो प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो ऐप है एडविन मैथ, आप जो है एडविन मैथ को सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से जो है हमारा फुल पैकेज अवेलेबल है HTET PGT मैथ का, उसको जो है आप वहाँ से बाय करके अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडवेंचरिंग।